ये किसी के बाप की बफौती नहीं है। सत्ता आज जिनकी है उनकी कल रहेगी कि नहीं ईश्वर जाने। संपत्ति आज है कल रहेगी कि नहीं ईश्वर जाने। और सुंदरता आज है कल रहेगी कि नहीं आप जानो। इसलिए ये सब चल हैं, चलते रहते हैं। इसलिए कुछ पा जाओ तो घमंड ना करना कि मेरे पास ये है। आज है तो कल नहीं भी होगा, वो कल आज नहीं है तो कल होगा भी। इसलिए किसी पद का, व्यक्ति का, वस्तु का घमंड ना पालिएगा। बस इतनी सी मेरी प्रार्थना है। जब इंद्र को घमंड आया तो इंद्र ने मूसलाधार पानी बरसाया और मूसलाधार पानी में भगवान ने गिरिराज जी को उठाकर इंद्र के अहंकार को समाप्त कर दिया कि तू मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षैमम कर्मणैव विपद्यते। ये संसार ईश्वर संचालित कर रहे हैं, परमात्मा। इसलिए हम भगवान की शरण में रहें और देवता चित्त न धरें। हनुमान जी से सीखिए सरलता, सहजता, नम्रता। ठीक है। आज गिरिराज जी को स्थापित करके सारे ब्रजवासियों को भगवान ने बैकुंठ का, नंद बाबा को वरुण देवता लेकर गए। फिर भगवान उनको छुड़ाए। सबको डाउट हुआ कि कृष्ण भगवान हैं। सबने कहा कि हमें बैकुंठ का दर्शन कराओ। भगवान ने सबको बैकुंठ का दर्शन कराया। अच्छा बताओ, बैकुंठ और वृंदावन, आपको सबसे बढ़िया क्या लगा? वैसे आपने बैकुंठ तो देखा ही नहीं, केवल वृंदावन देखा है। फिर भी शास्त्रों में लिखा है कि बैकुंठ में इतना सुख नहीं है जितना वृंदावन में है। इसलिए वृंदावन को बैकुंठ ही कहा गया है शास्त्रों ने। ये वृंदावन क्या है? बैकुंठ है। यमुना जी कौन है? विरजा नदी। बैकुंठ में एक नदी है, उस नदी का नाम है विरजा। क्या नाम है? विरजा मैया। तो विरजा बैकुंठ में रहने वाली हैं, जो भगवान की प्रियतमा है, जो भगवान की। ऐसा है कि बैकुंठ में सदा भगवान रह लेते हैं, जो देश हित की है, बाकी नहीं देखते। अब व्यर्थ की क्यों देखना है? राष्ट्र हित की बात हो तो देखी जाए। इसलिए इन लोगों ने केवल देश को नुकसान पहुंचाया है। बॉलीवुड क्या बोल दिया इन्होंने? बोल दिया, बोले ये लोग बोल रहे हैं शंकर जी पे दूध क्यों चढ़ाते हो, गरीबों में बांट दो। मैं भी सहमत हूं, गरीबों में बांटना चाहिए। तो भाई एक बात बताओ, शंकर जी पे दूध क्यों चढ़ाते हो, गरीबों में बांट दो। तो फिर आप लोग भी तो बोल सकते हैं कि हम तुम्हारी 300 रुपए की टिकट खरीद के मूवी क्यों देखें, वो 300 गरीबों में बांट दें। मूवी देखने की क्या जरूरत है भाई? 1000 करोड़ की मूवी बनी तो 1000 करोड़ की मूवी बनाने की क्या जरूरत थी? वो 1000 गरीबों में बांट देते, 1000 करोड़ यूनिवर्सिटी बनवा देते, कितने गरीब बच्चे पढ़ जाते। उपदेश खूब किया बॉलीवुड के लोगों ने। बताओ यूनिवर्सिटियां कितनी बनवाई थी? बनवाई? एक बताओ। कितने कॉलेज बनवा दिए, कितने स्कूल बनवाए, कितनों को पढ़ाया? है सब 0 बटा सन्नाटा। बात करा लो झुग्गा भर की। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में देखो अखंड रसोई चल रही है। हम गरीबों की सेवा कर रहे हैं, सब आओ भोजन करो। तुमने कितने अन्न क्षेत्र खोल दिए? तुमने केवल बकवास की है। सनातनियों को केवल बरगलाया है। सनातनियों के को पिक्चर दिखा दिखा कर सुपर डुपर हिट हो गए और बाद में गुटखा बेचना स्टार्ट कर दिया। अब ये बताओ कि आपका बेटा गुटखा खाएगा तो कैंसर होगा कि नहीं? जोर से। तो आपके बेटे को कैंसर हुआ तो जिम्मेदार कौन? यही सुपर डुपर स्टार जो बेच रहे हैं। बोलो हाँ।
फिर बोले कौन? ये बात कौन बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा। आप लोग भी ना भीष्म पितामह के रास्ते पर हो, चुप बैठेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। अनिरुद्धाचार्य ने बोला कि लिवन में रहना गलत है। मीडिया ने देखो कैसे नंगा नाच किया। और ये गुटखा बेच रहे हैं तब नहीं बोला जा रहा। हम गलत का विरोध करें तो लोग उल्टा बोलते हैं हमें कि तुम ही गलत हो। और जो खुद गलत सरेआम चल रहा है, अब बताओ, कहते हैं शंकर जी पे दूध क्यों चढ़ाते हो, गरीबों में बांटो। तो भाई साहब ये बताओ कि तुमने मूवियों में शराब का प्रचार किया, तो जो पैसा शराब खरीदने में खर्च होगा वो गरीबों में क्यों ना बांटा जाए? शंकर जी पर दूध चढ़ाना तो सनातनियों की आस्था है। 10 रुपए 5 रुपए का आदमी दूध चढ़ाता है, कोई 500 रुपए का दूध तो नहीं चढ़ाता। क्यों भाई साहब, कितने का दूध चढ़ाएगा? और वहां दूध वालों को रोजगार मिल जाता है। मंदिर में दूध कोई एक व्यक्ति थोड़ी, बहुत लोग धंधा करने लग जाते हैं, सबको रोजगार मिलता है। और दूध चढ़ाने से किसी का नुकसान कुछ नहीं होता। जबकि शराब पीने से कितनी बहनें विधवा हो गईं, कितनों के बच्चों के सर से बाप का साया चला गया, कितनों के माँ का बेटा मर गया, कितनी माएं अनाथ हो गईं। किसके चक्कर में? दारू के चक्कर में। तो दारू का विरोध किसी मूवी ने नहीं किया कि दारू पीना पाप है, गलत है। नहीं जी, दारू पीने को तो गाना बना रहे हैं, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। खाक गम बिसरता है दारू पीने से। बेवकूफ बना रहे हैं खुलेआम। क्यों भैया, दारू पीने से गम मिटता है? जोर से। तो ये झूठ बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं? अब बताओ, वो झूठ बोलें तो सही और हम सही बोलें तो गलत। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। हम सही बोलें तो हम गलत और वो झूठ बोलें तो सही। ये दोगलापन है। और आज का जैन जी, आज का युवा इस बात को समझने को तैयार नहीं। आजकल बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार प्रचार काय का करते हैं? जुआ का। ये ऐप डाउनलोड कर लो, ये ऐप डाउनलोड कर लो। जुए के ऐप डाउनलोड कराए कि नहीं? टीवी पे ऐड आए कि नहीं जुआ डाउनलोड के? बोलो हाँ या ना। क्यों भैया, आपको नहीं दिखाई पड़ा? ये भाई साहब पीछे वाले दिखाई पड़ा? जुआ के ऐप डाउनलोड का। अब बताइए, ये आपके बच्चों से जुआ खिलवा। कल मेरे पास एक लड़का प्रश्नोत्तरी में बोला, कल या परसों, कि गुरुजी मैं 50 लाख हार गया, एक खेत मैंने बेच दिया अपने बाप का। बच्चे खेत बेच रहे हैं, लाखों हार रहे हैं। कौन जिम्मेदार है तुम्हारे बच्चों को बिगाड़ने का? ये बॉलीवुड के लोग, वही जिनको आपने सुपर डुपर स्टार बनाया। इसलिए समय रहते मंथरा को समझ लो। ये समाज के वही मंथरा हैं जो इस देश का केवल विनाश चाहते हैं, बिगाड़ना। इसलिए आप लोग इस बॉलीवुड की बुराई से बचिएगा। और अपने बच्चों को यदि बचाए रखना है तो जितना नुकसान इस देश को अंग्रेजों ने पहुंचाया है, इस देश को जितना नुकसान मुगलों ने पहुंचाया, उससे कई गुना ज्यादा नुकसान बॉलीवुड ने 70 साल में पहुंचा दिया। उल्टा सीधे गाने बना बना के। अब लोग कह रहे हैं मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम। तो गम दूर करने के चक्कर में एक आध पैक मार लेता है और वो धीरे धीरे नशेड़ी हो जाता है। तुम्हारे बेटे को, तुम्हारे पति को दारू पीना सिखाया है तो बॉलीवुड ने, और तुम मैया वही मूवी देखती रहती हो। सही है? कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि बॉलीवुड ने सनातन संस्कृति को नुकसान बड़ा पहुंचाया है? कुछ मूवियां ठीक हैं जो राष्ट्र हित में हैं, वो ठीक, जो सही है वो सही है, पर जो गलत है वो गलत। नंगा नाच नाच रहे हैं, तुम्हारी छोटी बेटी, तुम्हारा छोटा बेटा ये सब देखेगा, प्रभाव क्या पड़ेगा उसके मस्तिष्क में? अश्लीलता बैन होनी चाहिए कि नहीं? पर बॉलीवुड तो अश्लीलता फैला रहा है, बैन करेगा कौन? कुछ समय पहले नहीं एक बॉलीवुड के व्यक्ति ने बिल्कुल नंगे होके, निर्वस्त्र होके फोटो खिंचवाई थी, भूल गए?
फिर ऐसे ऐसे घोड़े पड़े हैं बॉलीवुड में, जरा तनिक भी शर्म नहीं है, मर्यादा नहीं है, और ऐसे लोगों को आप सुपर डुपर स्टार कहते हो। ये तो नंगे लोग हैं, है ना। इसलिए आपके हित में क्या सही है क्या गलत है आपको निर्णय लेना है। मैंने सब बातें बता दी। तो हमारे भगवान कृष्ण को बदनाम बॉलीवुड ने किया, इसलिए मैंने ये सारी बातें बोली। तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला, ये बात गलत थी। रासलीला का अर्थ कैरेक्टर ढीला नहीं, रासलीला कृष्ण की गोपियों के साथ। और जब रासलीला हुई उस रास में भगवान शंकर भी आए। कौन आए? जोर से। शंकर जी क्या बनकर आए? गोपी। तो जरा बताइए, जिस रास में शंकर जी आए, जो शंकर जी कामदेव को जला चुके हैं, क्या जहां शिव रास कर रहे हो कृष्ण के संग, तो क्या वहां कैरेक्टर ढीला होगा? बोलो। फिर क्यों बोला गया कैरेक्टर ढीला रासलीला को? रासलीला मतलब जीवात्मा और परमात्मा का मिलन। गोपियां जिन्होंने, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने तपस्या की, और जब उनकी तपस्या सार्थक हुई तब प्रभु ने उन्हें गोपी बनाकर अपनी उस लीला में सम्मिलित किया, जो भगवान की नित्य लीला है। भगवान की नित्य लीला को ही रास लीला कहते हैं। रसो वैसा, भगवान का एक नाम है रस। भगवान अपने प्रेम के, भक्ति के रस में भक्तों को जब रंगते हैं, पूर्ण रूप से भक्त जैसे जलेबी चाशनी में डूब जाती है, जैसे मछली पानी में डूबी रहती है, ऐसे भक्त जब श्री कृष्ण में पूरा डूब जाता है, उसी डूबने के प्रोसेस को रास कहते हैं। वह एक ही कार हो गया, दो नहीं रह गए, दोनों। मिश्री अलग है, पानी अलग है, पर मिश्री को पानी में घोल दिया तो दोनों मिलकर अब अलग नहीं किया जा सकता। ऐसे ही जब जीवात्मा और परमात्मा मिलकर एक होते हैं, जहां अलग नहीं हो सकते, उस लीला को रास लीला कहते हैं। जिस दिन मैं भगवान के योग्य बन जाऊंगा तो भगवान अपनी उस रास लीला में मुझे भी सम्मिलित कर लेंगे। आप बन जाएंगे भक्ति के बल पर। आप भी तो युगों युगों से जो भक्त योग्य बनते गए, उन्हें वहां पे भर्ती करते गए, उनके संग दिव्य लीला हुई, वही रास लीला है। वहां थोड़ी कोई सामान्य भोग विलास की लीला। अच्छा, कृष्ण भगवान है और भगवान को कामदेव नहीं सताता। कामदेव आया युद्ध करने, भगवान ने पछाड़ दिया काम। अच्छा एक बात बताओ, कॉमन सेंस है, बहुत समझने की छोटी सी बात है। एक बात बताओ, जब आप मंदिर जाते हो तो मंदिर में जाने से आपकी काम वासना बढ़ती है कि घटती है, समाप्त होती है? जोर से प्रभु के सामने आपका क्या रहता है? वासना रहती है कि समाप्त रहती है? जोर से जरा सोचिए कि कोई कामी से कामी व्यक्ति भी मंदिर चला जाए तो मंदिर में प्रभु के दर्शन करते ही उसका चित्त थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है, शांति मिलती है, मन में निर्मलता आ जाती है। जिनके विग्रह का दर्शन करने से कामदेव नष्ट होते हो, काम वासना समाप्त होती हो, वो साक्षात श्री कृष्ण जब खड़े होंगे तो क्या किसी गोपी के अंदर क्या कोई वासना रही होगी? पहले तो ये सोचो। आपके सामने अच्छा, हम सब इतने लोग यहाँ बैठे हैं, अभी यहाँ भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो जाएं तो क्या प्रभु को देख के तुम्हारे अंदर की वासना जागेगी क्या? बोलो। फिर अरे भगवान को देख के वासना। अच्छा बताओ, बेटी के अंदर क्या बाप को देखकर वासना जागती है क्या? फिर तो भगवान तो बाप हैं, त्वमेव माता। भगवान तो हम सबके माई बाप हैं, त्वमेव माता च पिता। तो जैसे बेटी के अंदर पिता को देखकर वासना नहीं जागती, ऐसे भक्त को भला भगवान को देखकर वासना कैसे जागेगी? ये तो सामान्य सी सोचने की बात है। भगवान भगवान है, कोई काम क्रोध लोभ तो भगवान के गुलाम हैं। ये विकार हम में होते हैं, इंसानों में, ये विकार भगवान में नहीं होते। भगवान निर्विकार हैं। कैसे हैं भैया? ईश्वर कैसे हैं? निर्विकार हैं। भगवान निर्लिप्त हैं, हम लिप्त हैं। संसार के
चीजों में। ईश्वर निर्लिप्त, कोई लिप्तता नहीं है उनके अंदर। इसलिए इस दृष्टि से कभी भगवान को ना देखा जाए। आजकल बॉलीवुड ने सनातन को जितना नुकसान पहुंचाया है, इसकी भरपाई करने में बहुत टाइम लगेगा। इन युवाओं को समझाने में बड़ा टाइम लगेगा। अब ये युवा उनके बताए रास्ते पे चल पड़े तो दिन भर दारू पी रहे हैं। आज के लड़के, आज के जवान, नौजवान दोस्त मेरे, संतों से तो दूरी बना के रखते हैं। बोले मंदिर नहीं जाएंगे, सत्संग नहीं करेंगे, इसमें क्या धरा है, बाबा तो ढोंगी पाखंडी है। और जा कहाँ रहे हैं? क्लबों में जाके मुन्नी बदनाम हुई डांस कर रहे हैं उसमें पराई औरत के संग। तो तुमने संतों की आलोचना, अपमान करके तुमने अपने को बेहतर बनाया होता तो बात भी समझ में आती कि चलो भाई तुम अपने को श्रेष्ठ बना रहे हो। पर तुम कर क्या रहे हो? तुम भी तो जाके नंगा नाच ही कर रहे हो। युवा लोग क्यों भैया क्लबों में जाके नाच रहे हैं? अब बताओ, आप यहां बैठे सत्संग कर रहे हैं और वो लड़के जाके नाच रहे हैं, कौन सही है? उत्तर दो। और आप जैसे युवाओं को सत्संग से दूर रखा जाता है। आप खुद नहीं आना चाहते, क्यों? आपको लगता है क्या है, बाबा लोग तो ढोंगी पाखंडी हैं। अरे जिन साधु संतों को तुम ढोंगी पाखंडी कह रहे हो, उन्हीं साधु संतों के बल पर ये सनातन संस्कृति जिंदा है। ये सनातन धर्म की बातें हम जैसे लोग ही कर रहे हैं, वरना करे तुम्हारे जैसे लोग तो केवल दारू की बातें तुम करते हो। तुम आपस में बैठ के क्या बातें करते हो? कब तुमने गीता की बातें की? कब तुमने रामायण की बातें की? कब तुमने उपनिषदों की बातें की? तुमने बातें तो हमेशा, आज के लड़के, 4 लड़के बैठते हैं तो किसी लड़की की बातें करते हैं। तुम्हारे भरोसे संस्कृति सुरक्षित ना हो पाएगी। जिस उम्र में तुम हो, ये उम्र केवल विषयों की ओर खींचती है। सत्संग नहीं होगा, संस्कार नहीं होगा तो खिंचे चले जाओगे। आजकल लड़के, नौजवान लड़के लड़कियां, शहरों का हाल देखा। अभी मैंने सुना था कि जो नया 2026 की 1 जनवरी आई ना, तो दिसंबर की रात में मैंने सुना कि लड़का लड़कियों ने नए साल के चक्कर में खूब दारू पी। लड़कियों ने, लड़कों ने दारू, लड़की का बाप लड़की को उठा के ले गया, दारू पी के पड़ी थी वहीं क्लबों में। तो आजकल दारू पी के लोग क्लबों में इतनी पी रहे हैं कि अपने से घर नहीं जा रहे हैं। ये तुम्हारी तरक्की है? ये बात सही है कि गलत है? तो ये हाल है नौजवानों का। जिस उम्र में तुम्हें तरक्की कर लेनी चाहिए, जिस उम्र में अपने परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहिए, उस उम्र में तुम दारू पी के पड़े हो। उस उम्र में तुम उल्टा सीधा नशा करने लग गए हो। इसलिए अपने को बेहतर बनाओ। जो व्यक्ति खुद का भला नहीं कर सकता, वो दूसरों का भी कभी भला नहीं कर सकता। जो खुद का भला कर सकता है, वही दूसरों का भला कर सकता है। खुद का ही भला कर लो। तुम्हारा भला दारू पीने में नहीं है, तुम्हारा भला पराई औरत के संग नाचने में नहीं है। पराई औरत के चक्कर में रावण परा, सर्वनाश हो गया। इसलिए तुम्हारी आंखें ना खुलेंगी तो हम क्या करें? यदि आप इस देश को केवल भोग विलास में ही डुबाना चाहते हैं, संस्कृति संस्कारों से कोई मतलब नहीं। आजकल तो हमारी सरकारें भी, कानून भी यही बन रहा है, लिव इन में रहने को लीगल कर दिया है। इस देश में लिव इन लीगल हो गया है। लिव इन हमारे देश में, बताइए, हमारे देश में चरित्र का कोई मूल्य है कि नहीं? चरित्र, क्यों भैया, कैरेक्टर, चरित्र का कोई मूल्य है कि नहीं? हमारे यहाँ चरित्रवान नारियां होती हैं, हमारे यहाँ चरित्रवान पुरुष होते हैं, राम जैसे चरित्रवान, सीता मैया जैसी चरित्रवान नारियां। लेकिन आज इस चरित्रवान देश को चरित्रहीन बनाने पर तुले हुए हैं। आजकल नियम बना दिया है कि लिव इन में रह सकते हैं। लिव इन में रहना किसी पराई स्त्री के संग, पराई मर्द के संग घोर पाप है ये। अब तुम नहीं जानते, तुम इसे पाप नहीं मानते। सोचो तुम्हारी माँ भी, यदि तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारी माँ 4 पुरुषों के संग है, तुम्हें खुशी होगी इस बात से कि तुम्हारी माँ 4 पुरुषों के संग है?
तो जब आज तुम 4 स्त्रियों के संग घूम रहे हो, जब तुम्हारी औलाद होगी, तुम्हारे बच्चों को पता लगेगा कि हमारा बाप तो 4 स्त्रियों के संग रहा है, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी कितनी इज्जत करेंगे, क्या छवि बनेगी उनकी तुम्हारे प्रति। इसलिए पिता चरित्रवान होना चाहिए, मां चरित्रवान होनी चाहिए। इसलिए अपने चरित्र से समझौता ना करो। सरकार और कानून इस देश का तो आपको चरित्रहीन बनाने पर तुले हैं। पति जी, तुम कहना कि ये मेरी सहेली है, मैं हूं सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मतवाले वृंदावन। जरा सोचिए कि इस रास में शंकर जी आए और प्रभु के संग नाच रहे हैं, प्रभु का दरस परस कर रहे हैं। ये लीला दिव्य लीला है, एक भक्त और भगवान के मिलन की लीला। बॉलीवुड ने इसको अलग वे पर ले जाने का प्रयास किया। भगवान गोपियों को अभिमान आया मैं बड़ी सुंदर हूँ, भगवान छोड़कर चले गए। तब गोपियों ने पुकारा रो रो करके, और गोपियों ने एक गीत गाया, जयति तेधिकम ओ जन्मना प्रजः, श्रयत इंदिरा शाश्वदात्रहि, दयति दृश्यता दीक्षुतावकाश, त्वयि धृतास त्वां विचिन्वते। चरणों में गिर पड़े सारी गोपियां, प्रभु हमसे अपराध हो गया। देखिए जहां घमंड आया, भगवान गोपियों को छोड़कर चले गए। आप कोई भी क्यों ना हो, भगवान को हर चीज पसंद है, अहंकार तनिक भी पसंद नहीं। इसलिए बिना अहंकार के प्रभु का चिंतन किया करो। मिल जाएं तो कृपा से ही मिलेंगे, हमारे पुरुषार्थ से भगवान नहीं मिलते। करना चाहिए पुरुषार्थ, पर कृपा से ही प्रभु का दरस परस होता है। जब गोपियों ने कहा तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदासितं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। गोपियां बोली प्रभु आपके बिना हम कैसे जिएंगी। हे नाथ, हमें मारना था तो कालिया नाग के विष से क्यों बचा लिया, मर जाने दिया होता। हे नाथ अब छोड़ कर ना जाओ।